क्रम से अम्बाला से शुरू हुआ ये, जहाँ तक यमुना का विषय है, अम्बाला के बाद अम्बाला नहीं, यमुनानगर, यमुनानगर के बाद करनाल, करनाल से पानीपत, सोनीपत, फिर दिल्ली, फिर फरीदाबाद और पलवल। कल दोपहर से ये मान के चलना चाहिए कि पलवल में सबसे बड़ी समस्या थी। आज इस समय तक मेरी अभी बात तो नहीं हुई है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पानी वहाँ घटना शुरू हो गया होगा, क्योंकि कोई भी पानी जहाँ भी जाता 24 घंटे उसका एक उफान रहता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इसलिए पलवल से निकल करके वो पानी मथुरा की तरफ चला गया होगा। ऐसे ही यही स्थिति घग्गर की थी। घग्गर, छोटी नदियाँ जैसे मारकंडा, जैसे टांगरी, सरस्वती, ये 3-4 नदियाँ मिल करके वो कैथल के आसपास सब इकट्ठी मिल जाती हैं, जोर बनाती हैं। तो इसका सबसे पहला नुकसान हुआ था पंचकुला, फिर अम्बाला, अम्बाला के बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद कैथल, कैथल से नरवाना का एरिया, फतेहाबाद का एरिया और फिर सिरसा। कल सिरसा में यानी रानिया, रतिया और सिरसा, इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा उफान था। तो वही स्थिति जैसे मैंने पलवल की बताई, आज उधर भी पानी निकलना शुरू हो गया होगा, डाउन होना शुरू हो गया होगा। तो इस सारे में काफ़ी नुकसान हुआ है, जाने भी गई हैं। अब आंकड़ा तो सब और 2 दिन बाद सब जिलों से सारा इकट्ठा होकर आएगा, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी है इसमें अभी 30 के आसपास जाने गई हैं अलग अलग ज़िलों में। और जो ज़िले प्रभावित हुए हैं कम ज़्यादा, क्योंकि इसमें दोनों तरह के ज़िले हैं, बाढ़ प्रभावित भी हैं और वर्षा के पानी के कारण से भी जहाँ ज़्यादा पानी भरा है वो भी उसमें है। 1385 ऐसे ज़िले प्रभावित हुए हैं, जिसमें एक्चुअल लॉस बताया जा रहा है वो 403 है। बाकी में लॉस अभी आइडेंटिफाई होना है। काफ़ी इसमें मकान डैमेज हुए हैं, 133 मकान तो पूरे गिरे हैं। ये कल तक की सारे कल 15 तारीख थी ना, तो कल शाम तक का ये आंकड़ा है, आज का आंकड़ा भी नहीं है इसमें। तो 133 तो पूरे हाउसेज डैमेज हुए हैं, 184 पार्शली डैमेज हुए हैं। और जो पशु हैं वो भी बड़े पशु यानी गाय भैंस आदि 110 पशुओं की मृत्यु हुई है। और पोल्ट्री यानी जो हमारे पोल्ट्री फार्म उस एरिया में आ गए वो भी लगभग 20,000 ऐसी पोल्ट्री का भी नुकसान हुआ है। जिन लोगों को घरों से बाहर निकाल करके दूसरे स्थानों पर कैंप में ले गए, ऐसे लगभग 5400 लोग हैं, जो जैसा ही मामला ठीक हो रहा है धीरे धीरे वो अपने घरों को वापस जाएंगे। लेकिन जब तक वहाँ रहते हैं उनके भोजन की, उनके पानी पीने के पानी की अथवा और कोई मेडिकल हेल्प, ये सारी चीज़ें उनको वहाँ दी जा रही हैं। पशु भी अगर साथ आए हैं, उनके गांव खाली कराए हैं, तो उसके चारे की व्यवस्था भी डिप्टी कमिश्नर के द्वारा की जा रही है। टोटल जो एरिया है जिसमें ये पानी भरा है वो 1,60,000 हेक्टेयर है, अर्थात 4 लाख एकड़। अब इसमें सारे में लॉस होगा ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी कुछ ज़मीनें खाली थी, कुछ अभी जीरी की बुआई चल रही थी, पौध लग रही थी। और अभी समय ऐसा है कि पानी अगर उतर जाता है तो जहाँ पानी 6 इंच 8 इंच रहेगा तो जीरी की रुपाई दोबारा भी हो जाएगी। जुलाई का महीना ये चीज़ें रिकवर करने लायक हैं। हाँ, बहुत नुकसान होगा तो उसका असेसमेंट थोड़ा सा बाद में होगा। उसमें क्षतिपूर्ति पोर्टल है, किसानों को एक आ जाएगा कि वो उसमें रजिस्टर करें, फिर उसकी गिरदावरी और उसका जो वो होगा यानी सर्वे होगा वो बाद में होगा। लेकिन बाकी तो जो सर्वे है वो तो डीसी के द्वारा भेज दिया गया है, मकानों का जान गई वो सब। कुछ जहाँ पानी भरा है वहाँ सड़कें हैं, ब्रिज हैं, रिटेनिंग वॉल्स हैं, इनमें भी क्षति हुई है। वो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट उसका मूल्यांकन करेगा। एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी प्राय जहाँ आवश्यकता है सब जिलों में भेजी गई है, 14-15 जिलों में। और आर्मी भी अम्बाला, कैथल, यमुनानगर और अब तो कल हमने फतेहाबाद में भी भेजी है, जहाँ की आवश्यकता होती है। आर्मी के लोगों को अलर्ट कर रखा है। सब जगह आर्मी, एयरफोर्स या नौसेना के जो लोग अपनी नावें वगैरह लेकर के वो भी पहुँचते हैं, तो वो पूरा सहयोग उनका हमको मिल रहा है। स्टेट की पुलिस है, फायर ब्रिगेड है अथवा अन्य जो एजेंसीज हैं वो भी अलर्ट मोड पर हैं। तो इस नाते से ये सारी जानकारी आपको मैंने देनी थी। अब 2 विषय इसमें साथ में और हैं कि जिस प्रकार से इस विषय को आरोप प्रत्यारोप
इसका जो ये सिलसिला शुरू हुआ है वो कतई ठीक नहीं है, ना मानवता हित में है, ना प्रदेश और देश के हित में है। कभी भी किसी के मन में ये नहीं आ सकता कि मैं अपना बचाव करूं और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा दूं। ये छोटी सोच का व्यक्ति तो कर सकता है। हम तो उस सोच के व्यक्ति हैं, अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसा, अर्थात ये मेरा है, ये तेरा है। ये बहुत छोटी सोच के लोग ही ऐसे मौके विचार करते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं वो हमेशा विचार करते हैं कि सारा मेरा परिवार है, सारा संसार मेरा परिवार है, देश प्रदेश सब हमारे अपने हैं, लोग हमारे अपने हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि हरियाणा ने हथनी कुंड से पानी छोड़ दिया और उसमें जो फोटो दिखाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई